चलिए बताते हैं कि छोटे शहरों में किस तरह से निवेश को लेके जागरूकता बढ़ रही है और ये बात जो है कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तमाम दिग्गज तो हमारे साथ बैठे ही हैं जो इस पर और प्रकाश डालेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो म्यूचुअल फंड्स का एयूएम है वो B30 जो कि हम छोटे मझौले शहरों की बात कर रहे हैं उनमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2019 में, जहां पर ये आंकड़ा लगभग 16% का था। अगर आप एयूएम देखें तो लगभग 3.91 लाख करोड़ के आसपास का है 2019 में। वही आंकड़ा 2021 में अगर आप देखें तो बढ़ा है और 5.36 लाख करोड़ और लगभग 17% तक का रेशियो जो है B30 छोटे शहरों में से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में निवेश नहीं हो रहा है, वहां पर भी इजाफा हुआ है। 2019 के मुकाबले 2021 में आप देखिए तो लगभग 26 लाख करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस कहानी में किस तरह से बदलाव आया है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है और इसी को लेकर हम ये म्यूचुअल फंड महाकुंभ भी कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से 2023 में जो हम देख रहे हैं 38 लाख करोड़ का आंकड़ा है एयूएम का। T30 की जहां पर बात हो रही है, वही अगर हम B30 की बात करें तो यहां पर किस तरह से इजाफा हुआ है और लगभग 7.86 लाख करोड़ तक का एयूएम जो है म्यूचुअल फंड्स का B30 में से दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं छोटे मझौले शहरों में जहां पर न सिर्फ फंड हाउसेस का फोकस है, रेगुलेटर का भी फोकस है, एम्फी का भी फोकस है और यहाँ पर निवेशकों में उतनी जागरूकता पाने की इच्छा भी है, दिलचस्पी भी है, इक्विटी बाजार को समझने की भी इच्छा है, मंशा है और यही बात इन आंकड़ों के जरिए जो है वो सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जी, बुनियादी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और मोनिका मैम की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, आई थिंक बहुत एक्सटेंट तक मैं एक बात तो कहूंगा कि लास्ट 4-5 साल के अंदर कस्टमर का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो बहुत इजी हो चुका है, इसलिए लोगों तक पहुंचना आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में मेरा मानना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इजी हो चुकी है, बट लोगों को उन तक पहुंच के उनको समझाना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों सही है और आप क्यों इन्वेस्ट करें इसके अंदर, ताकि ये प्रोडक्ट आपके हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सही है। तो मेरा मानना है आज की तारीख में इंडस्ट्री में करीबन 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑन द ग्राउंड। ये नंबर जैसे म्यूचुअल फंड या एमफी भी मानती है कि नंबर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जो आज की तारीख में 1.25 लाख है उसको 10 लाख तक ले जाना पड़ेगा। तो ये आई थिंक बहुत ही ज्यादा जरूरियात है। अगर यहाँ से हमें ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंट ग्रोथ देना हो तो नंबर ऑफ एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन द ग्राउंड नंबर को हमें यहाँ से करीबन 7-8 गुना बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोविड के बाद हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट एक अच्छी बात यह है कि लास्ट 4-5 साल के अंदर हमने सिग्निफिकेंट मार्केट करेक्शन नहीं देखा हुआ है। हम सब लोगों का दायित्व तब बढ़ जाएगा जब हम सीरियस ड्रॉडाउन मार्केट में देखेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने हर एक टाइप के, क्योंकि जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैक्सिमम पैसा रिटेल के जो आ रहा है वो एसआईपी के थ्रू आ रहा है। और जैसे सर ने भी बताया, सुनील सर ने, कि मार्केट गिरता है मगर आपका पैसा रेगुलरली जा रहा है, इसलिए आपने बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं देखा हुआ है। तो जब मार्केट में सीरियस करेक्शन आएगा थोड़े से लॉन्गर टर्म का, तब हम सब लोगों का बहुत ही बड़ा दायित्व तो बढ़ जाएगा कि हम इन्वेस्टर बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें और लोगों को बरकरार रखें इन्वेस्टमेंट के तरीके से मार्केट में आने के लिए। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, मेरा मानना है कि आज भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट चालू किया है डेफिनेटली, बट अभी भी वो लोग रिटर्न को नहीं समझते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजी रिटर्न, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन को लोगों के करिकुलम तक ले जाए और उनको बताए कि भैया आप कैसे इन्वेस्ट करें, आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और आपको क्यों लॉन्ग टर्म करना चाहिए। ये अगर आपके आपके जगन के अंदर आप एजुकेशन के थ्रू अगर उनको समझाओगे तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर पैसा लगाया तो 3 गुना हो गया, जबकि यहाँ पर 2 गुना हो गया। बट वो बात नहीं, ये नहीं करते कि मैंने कब लगाया था, कितना लगाया था, कितने टाइम के अंदर मैंने पैसा बनाया। जैसे कि आप किसी को कहो कि मेरा 5 साल में पैसा दुगना हो गया, मानी मैं 20% कमाया, तो 20% रिटर्न नहीं है, वो 14.4% है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो बहुत ही मायना रखती है आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को समझाने के लिए। तो मेरा मानना है बहुत कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरियात है।
प्लस अगर आप देखोगे यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज आया था लोगों का म्यूचुअल फंड के अंदर या तो इन्वेस्टमेंट की तरफ आने के लिए बिकॉज़ वहाँ पर देयर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड 401k जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। मेरा मानना है कि अगर इंडस्ट्री को यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर ग्रो होना है तो गवर्नमेंट को भी 401k जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट लाके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है हमारे इन्वेस्टमेंट कल्ट को चेंज करने के लिए। और मैं एंड करूँगा आपको ये बता कि आज की तारीख में हम ये जो 16,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप समझिए डेढ़ 2 लाख करोड़ रुपया जो आप इंडस्ट्री के अंदर है वो प्योर रिटेल है। इसमें किसी की माने ये सारा रिटेल पैसा आपको आ रहा है तो इंडियाज़ रिटेल इन्वेस्टर्स हैज़ केम ऑफ एन एज और उनको आपको सस्टेन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों के थ्रू।